2024 में अंबेडकर जयंती पर पीडीए हिमाचल प्रदेश ने पहनाया एक ओम शांति यानी अलिफ अल्लाह वाव और मीम मोहम्मद के अनुयायी हजूर अकरम के शहदाई को पहनाया जय भीम का पटका और बीजेपी को लगा झटका। इतना झटका कि 400 पार जाने वाला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिससे कि भगवान राम का पूरा जीवन खुद भी पढ़ 250 से नीचे अटक गया उस दिन समाजवाद को गाली और कर देंगे क्योंकि भगवान राम के जीवन से ही समाजवाद निकला है। हिंदुत्व गांधी पढ़िए, गांधी जी का संकल्प दोहराने वाला आपको पढ़ना है तो लोहिया जी को पढ़िए। 1925 का संकल्प दोहराने वाला रामायण मेला लगवाना शुरू किया। अगर पढ़ना है तो गांधी के हे राम पढ़िए। और दूसरी बात, ये मेरा सवाल नहीं था विश्वनाथ के मंदिर से ज्यादा हम दर्शन करने गए। और जहाँ तक बांके बिहारी की बात है तो हमारे पीछे जो तस्वीर है वो भगवान श्री कृष्ण की ही है। हम इन भाजपाई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद अधर में अटक गया इनसे ज्यादा बड़े और इनसे ज्यादा सनातनी है। 2 लोगों को मुख्यमंत्रियों को फिर वही ये राजनीति का विषय नहीं है ना, ये तो करोड़ों कृष्ण भक्तों का विषय है। नीतीश को ये तो महादेव के भक्तों का विषय है और नायडू को जन्मभूमि पर स्थिति क्लियर हो जाए, हिंदू बना लिया काशी विश्वनाथ पर स्थिति क्लियर हो जाए और राजनीतिक दल होने के नाते आप अपने को सत्ता में आकर के 80-20 का फार्मूला चला दिया और हमारा फार्मूला किसी भी मंदिर में 40 बराबर 40 जमा 20 का वो गद्दार, गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, आतंकवादियों का साथी, अलगाववादियों का यार। आप राम मंदिर की बात करते हैं तो बीजेपी आपसे श्री कृष्ण रसूल अल्लाह के दीन की बात करने लगती की बजाय मुल्ला के दीन को बदलने वाला मुसलमान अपने साथ लगा लिया और अपना अभियान चला लिया। इस 80-20 के फार्मूले ने महाराष्ट्र, बंगाल में उनको जिता लिया जिनके पूर्वजों का नाम उन गौरसेवादी हिंदुओं में शामिल था जिन्होंने सनातन के संत को कत्ल किया और ये पैगाम दिया कि हम नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही मंगलसूत्र चोर, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी बनाएंगे और अपने देश को
देखिए मैंने आपको एक पुनः आपको बता देता हूँ कि किसी भी जिन्ना मंदिर ने के जिस तरीके मैनेजमेंट का एक काम ये किसी भी शराबी सरकार का जिन्ना नहीं ने होता है, वो चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्ष की बदअकीदा सरकार हो। मुसलमानों मैनेजमेंट का को काम वहाँ के ट्रस्ट का होता है, वहाँ के से कमेटी का अपनी होता है, या अतायत मंदिर कराई। का अधिग्रहण अगर उसी सरकार द्वारा तरीके किया जाता से है तब सरकार का उसके गौर तहत से उपयोग होता वादियों है। ने अदरवाइज किसी भी हिंदू ट्रस्ट के नाम पर किसी भी मंदिर के मैनेजमेंट का ये काम डे टू डे एक्टिविटी का जो काम होता है वो सरकार का नहीं होता है। लेकिन सर, सरकार का काम कानून व्यवस्था बिल्कुल सर, maintain रोहित जी, करने और का चोरी होता का है। मामला नीति कानून व्यवस्था चलाई जिसको आज हम जी, अगर देख होती रहे है हैं। तो ये कानून व्यवस्था का ही मसला है और इस पर सरकार ने ही काम करना पड़ेगा। मुझे खत्म करना है, आनंद जी 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, आप अपना फाइनल कमेंट रख दीजिए। आनंद जी, आवाज दो। आनंद जी। जी प्राची जी हम जानते हैं कि ये सरकार का रोल इसमें बहुत कम है, लेकिन जब चोरी उजागर हो गई है, ट्रस्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सरकार का ही काम है कि सरकार आए, ट्रस्ट पर कंट्रोल ले, पूरी उसकी जांच कराए, दोषियों को फांसी पे चढ़ाए और एक नया ट्रस्ट बनाने में, एक नई समिति बनाने में मदद करे, ताकि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन में फिर यह दिन न देखना पड़े कि हमें ऐसी डिबेट आनंद जी, करनी पड़ उम्मीद रही है। करूंगी जल्दी आपका संपर्क हो राहुल गांधी जी। इन्होंने और आप लोग तारीफ बताएं मुसलमानों की राम मंदिर। और शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। 1949 की आगे समाजवादी पार्टी के चीफ फैजाबाद हाई कोर्ट में अपने आप को भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से सच्चा मुसलमान साबित करने की बात को झुठलाया और कभी तबलीग के नाम पर जमियतुल उलमाए हिंद ने, कभी ओवैसी ने बी टीम बनकर और कभी इस बंगाल के चुनाव में हुमायूं कबीर जैसे बाबर के पुत्र ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक षड्यंत्र रचाया और ये जो लूट का पैसा था वो इन्होंने बंगाल में पानी की तरह बहाया और ममता बनर्जी को जमीन से मिलाया, यहाँ तक कि इन्होंने 5 स्तंभों को, 4 स्तंभ तो इनके पास थे। पहला स्तंभ था ईसी, दूसरा ईडी, तीसरा ईवीएम और चौथा पूरा पैसा प्राप्त हो, ये पहली बार हुआ। और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा मिली, ये पहली बार हुआ और वह भी 2.5 लाख रुपए मिले। सीबीआई और सीआईडी। पांचवा स्तंभ जिसको बीच में खड़ा किया वो इंडिया टीवी है, जिसको रजत शर्मा जी हजारों परिवारों के अपने घर का सपना साकार किया गया है, उस वक्त से चला रहे हैं। और जहाँ तक मैं इनके बारे में इनकी जुबान से ही जानता हूँ स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। तो इनको आरएसएस का और हिंदुत्व का प्रधान होना चाहिए, क्योंकि जितनी तीखी प्रतिक्रिया हिंदुत्व के बारे में ये अपने एंकरों, चाहे प्राची हो चाहे कोई और हो, जिनके नाम पर सिर्फ हिंदू मुसलमान ही रहता है, सौरभ हो में ये चीजें चलती रहती हैं और उनके बारे में का निर्देश है कि अब इस पद पे आपको डॉक्टर शेख और लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। अपने इस सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल HHAQ के द्वारा ये कहता है कि रजत जी विधानसभा अध्यक्ष जी को मिल गया, मैंने उन्होंने जारी कर दिया, तो इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं।
बीजेपी के धर्म के नाम पर बनाए गए प्रधानमंत्री को अपनी किताब में शामिल किया और इनको एक धार्मिक प्रधानमंत्री का नाम दिया और खुशी का इजहार किया कि ये 3 साल से हमारा भी विश्वास करें, मगर इन्होंने मेरा विश्वास 2019 में तोड़ दिया और मैंने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश की तरफ से जरिए से एक पेटिशन चलाई और लद्दाख से लेकर के पुंछ राजौरी डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह था चुरा एक मुहिम चलाई कि जो मुसलमान बदअकीदा है उनको इनके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और जो असली जमात का मुसलमान है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न किया गया तो जो आदमी 1971 से अपनी जमात अहले सुन्नत वल जमायत अकायद बरेलवी की जमात से अपने पहचान कराता रहा, मगर 2008 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार नजदी वहाबी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बातिल और सम्मानजनक आवास उपलब्ध यजीदी में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल अकबरबादी सुल्ला कुल्ली पूरा पैसा प्राप्त हो, ये पहली बार हुआ और शहरी क्षेत्र में भी आवास राफजी मिली, पहली बार हुआ। वो भी ने दाता जमाल शाह के अंतर्गत 62 लाख से राजपुरा पक्के घर प्रदान कर उत्तर प्रदेश देश में इकट्ठा होकर के बन गया है। वहीं वर्ष 2018 से 2025 के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना हमारे इदारे को 3,67,000 जो आवासों का निर्माण पूर्ण कर हजारों परिवारों के अपने घर का सपना साकार किया गया है। योगी सरकार के 1857 से नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। पहचाना जाता था। आज यूपी में चुनाव हो जाए इस कौन जीतेगा? अयोध्या कांड जरिए से जिन्होंने राजा चरण सिंह की बलि को ऑपरेशन काल नेवी देखिए रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मना फरमाया और रानी साहिबा शारदा को अपना नाम बताया कि मैं सबसे बड़ा राजकुमार हूँ, चरण सिंह की बलि नहीं होगी, मेरी बलि उनके बदले में दी जाए। और राजपुरा के मैदान में 21 बंदूकों की तोपों की आवाज के बीच में उन्होंने अपनी कब्र में समाधि ली और लोगों को बसोदनी के जोत पर ये दर्शन दिया कि मैंने चंबा रियासत को बचा लिया और उनको बताया जो 4 साहिब राजकुमार की बलि देखने चंबा आ रहे थे वो उनके मुरीद थे, सुल्तानपुरा में उनसे मिलते थे। उन्होंने कहा बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वो में फरमाया कि मैं कल्याण योजनाओं का समयबद्ध और उस चुड़ैल को, उस बीमारी को समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे दौड़ाने हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जा रहा हूँ। सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तो पात्र भूमिधारक फिर किसान कहा कि बाबा साहब मैं तो आपको अपनी धुनी आपकी धुनी में रोज मिलता था, की जा रही है। आज कहाँ मिलूँगा? उन्होंने कहा कि देखो अब आपने मुझे मिलना हो तो राजपुरा में आना चाहिए।
योजना के अंतर्गत अब जिस शख्स खान साहब नसीरुल्लाह खान ने किसानों के खातों में 1995 में प्रेसिडेंट बन करके ट्रांसफर की गई है। मुझे किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से अकीदे की वजह से सीनियर वाइस चेयरमैन और सशक्त और दिशा में निरंतर काजी कमेटी का अध्यक्ष बनाया और मैंने राम मंदिर पर सबसे बड़ा खुलासा 2024 में शर्मा के साथ देखिए अपने 17 फतवों से टीवी पर जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से थे, पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का इस गौरसेवादी जमात को बताया अभी विजिट कि संविधान ही कुरान है और कुरान ही वेद, पुराण, गीता ग्रंथ का ज्ञान है, जिसके लाखों सबूत, हजारों नहीं, वेदों, पुराणों, गीता ग्रंथ और कुरान में मौजूद हैं। क्योंकि नूर अवतार किताब ही इसका आईना है, जिसको हमने अपनी HHAQ की किताब के जरिए से सरकार को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान और क्या कहता है भारत का संविधान। आर्टिकल 25, 26 के अलावा ऐसी कोई भी धारा इसमें नहीं है कि जो किसी मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक को उनके अधिकारों से वंचित कराए बगैर संविधान के बदले, जैसे बाबा डोजर वाले हैं, उनके प्रहारों को सहन कराए और जो इंडिया टीवी का प्रचार है उससे अपनी जान बचाए। मैंने 7 बार इनका प्रहार अपने घर में ही, मेरी आंखें आंसुओं से लुप्त हो गई, बर्दाश्त किया। बदअकीदा ने, गुस्ताखे रसूलों ने और अकबरवादी मियों ने मेरे अपनी एक लड़की के कारण लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, चाहे वो इंडियन आर्मी है, मुसलमानों को हरियाणा पुलिस के तमाम जो लोग हैं, प्रशासन के जमीन से नीचे मिलाया, और थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि जो दल्ला बनाया, तक पहुंच चुकी है। अब ये जो पाइप अपनी लड़कियों को पाइप के सहारे जो है बच्चे तक पहुंचने की कोशिश खुद की जा रही है। पाइप एक एक करके डाली जा रही है अंदर, क्योंकि नीचे गैर जहाँ पर मजहब से के आसपास पानी काफी ज्यादा है, के पास पहुंचाया, गैर कुफ से निकाह को हलाल बताया, मुत्ता हलाला और 3 तलाक को हराम की बजाय हलाल बताया। तो यही संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों को पीछे हटाया। 2014 तक जितने भी देशद्रोही काम हुए उसके जिम्मेवार जवाहरलाल नेहरू को बताया और 2014 के बाद राहुल गांधी को इसका जिम्मेवार बताया और उसको मुसलमान साबित करके दिखाया। और अब रिवाज ये है कि जो इन 4 स्तंभों जो अब इन्होंने खड़े किए हैं, इनकी बात को नहीं मानेगा वो जेल जाएगा। इन्होंने बगैर संविधान के बदले ही
पाइप के सहारे बच्चे तक अपने कोशिश हो ताकि हुक हिंदुत्व के कानून को कपड़ों में फंसे उसके बाद बच्चे को सब पर खींचा जा लगाया। तो ये कोशिश जो है फिलहाल एनडीआरएफ की टीम मैं जो है वो काफी टाइम से कर रही है। हालांकि मैंने अपनी पेटिशन के बावजूद भी अभी तक सफलता जो है वो 7 सूत्रीय दायर करके प्रयास जो है मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान और क्या कहता है संविधान। मगर देखिए अगर संविधान बात की करें तो परवाह फिलहाल करने के उम्मीद जो है वो प्रशासन अधिकारी जो है वो फिलहाल अलावा ना के बराबर ही कह रहे हैं इन्होंने कि क्योंकि पानी अपने ही मन की बात लोगों तक पहुंचाई। मेरे मन की बात इन तक नहीं पहुंच पाई कि मेरी पिटीशन 2000-01/2019 की सीबीआई जांच कराई जाए। यही बात मैंने सुक्खू जी को बताई। मगर यहाँ 2% मुसलमान था और हमारे फार्मूले 40/40 जमा 20 के कारण पीडीए ने इनको सत्ता में लाया और इन्होंने अपने हिंदुत्व के प्रभाव को दिखा करके कांग्रेस को वहाँ पहुँचाया। दोनों ने मिलकर उस राजा के राजकुमार ने जिसके लिए हमने दुआ मांगी थी, जिसकी पैदाइश दाता जमाल शाह राजपुरा के कारण हुई थी, दुआ हमारी कबूल चरण सिंह के बदले में इनका अवतार हुआ। और इन दोनों ने हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि ये राजा थे और एक कट्टर हिंदू थे, राजा जो थे वो पटेल की वजह से कांग्रेसी बने। और जब अब पटेल की, नेहरू की, गांधी की और डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं रही तो इन्होंने भी अपनी सच्ची बात कही और मेरी इस पिटीशन की जांच नहीं करवाई। और नौबत यहाँ तक आई कि गद्दार मुसलमानों ने उर्स दाता जमाल शाह पर मुझे इस बार खुशी हुई कि फरीद शाह एक पीर हैं जिनके साथ मैंने इंटरनेशनल हमारी इजलास नवा शहर जालंधर में भी स्टेज को साझा किया था और अपनी ही पिटीशन का हवाला पूरे भारत के मुसलमानों को दिया था। वो इस बार इन्होंने बुलाए और जो इन्होंने कहा मैं उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। पीर फरीद शाह को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कुरान का सच बताया, यजीद पलीद को आले रसूल का दुश्मन बताया और नूह की बीबी को यागस को पैदा करने वाली औलाद बताया। आज वो यागस की औलाद और नूह की बीवी जो है वो हर घर में पूरे भारत में उनका साथ दे रही है, जो हमारी जमात के मुसलमानों को नीचा दिखा करके राजनीति को ऊपर ला रहे हैं। और पीर फरीद शाह, जब मैंने उनकी रिकॉर्ड किया है, उनकी जो उन्होंने भाषण दिया, वो हूबहू कुरान है, अकीदे की पहचान है। मगर जब शाम को वो चले गए तो मैंने उस जमात के आदमी को ये कहते हुए देखा कि जो
सम्मानजनक अपने आप को कराने की दिशा में उल्लेखनीय अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा का क्षेत्र में आवास के लिए महामंत्री बताता है वो ये पहली बार हुआ और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा अपने के को लिए पहली बार हुआ और वो आज 2.5 लाख रुपए मिले। बीजेपी का कार्यकर्ता 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्के और जमात ये तबलीगुल जमात राज्य बन गया है। को चुनाव में हराया 2025 के दौरान और मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये कहने का मौका मिला 67,000 आवासों का कि निर्माण तुम दोनों हजारों परिवारों एक हैं, को अपने घर का मगर सपना तुम साकार दादाजी किया की है। योगी सरकार अजमत के को प्रयासों से कम नहीं हर वंचित को कर कम पाएंगे। आवास प्रदान कर हम समाज यही की कहते सुरक्षा जाएंगे मान स्थापित करने की ओर कि तेजी इन से गद्दारों को अग्रसर हो रहा है। नजदी वहाबी बातिल यजीदी सुल्ला कुल्ली राफजी को आगे ना लाएं, नाअहल की इक्तदा करके अपने दीन के सतून को ना गिराएं। हम भारतीय मुसलमान हैं, हम गद्दार नहीं वफादार हैं, जिसकी हमारी 1857 से लेकर के आज तक की पहचान है और जिस महात्मा गांधी ने एकता, हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया और जिस डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया उसकी अतायत करें, मत डरें। मेरी इस YouTube चैनल HHAQ को सब्सक्राइब करें और जानें, पहचानें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार कि किसान कल्याण योजनाओं का मुख्यमंत्री प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर क्या कह रहे हैं और नायडू जी और नीतीश जी का क्या हाल है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हमें 2,000 रुपए एक किस्त में आने लगे और सबका विकास हुआ। उससे हम अपना कुछ छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर 3 साल से 3 गाय से गांधी गोत्र और गाय का प्रचार हुआ योजना के अंतर्गत अब तक और 23 अब किश्तों में 3 वाह से 1-2 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में मोदी का विकल्प नहीं, से अधिक की राशि मोदी के अलावा किसी को विश्वास नहीं योजनाओं के माध्यम कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हमारा जिनका धर्म पर विश्वास है वो राम के नाम पर लूट मचाएंगे और सत्ता में आएंगे और अब भगवान को भी बदनाम कराएंगे और हिंदुत्व यानी सनातन की आस्था पर भी चोट लगाएंगे कि भगवान के देखते देखते ये सब लूट मची और उन लुटेरों को बचाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। और ये विपक्ष को ये कह रहे हैं, एक बात फिर मैं कहने के लिए रह गया, अगर जो इनका तरीका था कि अगर अयोध्या में जिसने माथा टेकने नहीं आया वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा और इनका 80-20 का फार्मूला उसमें आएगा, जबकि संविधान में जो 33 करोड़ भगवानों को माने उसका भी वही अधिकार, जो एक खुदा को माने उसका भी वही अधिकार और जो किसी को ना माने उसका भी वही अधिकार। यही है जो संविधान को बदलने बगैर ये आदेश किया जा रहा है और हर एक को वहाँ बुलाया जा रहा है। अगर मुसलमान को ये अलग करना चाहते हैं तो मैं इनको बता दूं, मैं उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूं जिन्होंने बेदंती जी महाराज को यही जो मेरी आज की पेटिशन की बात है इसके द्वारा बताया। मैंने मोहन भागवत को भी यही बताया। मैंने इंद्रेश जी को चंडीगढ़ में, मोहन भागवत को हमीरपुर में और बेदंती जी महाराज की स्टेज से ये बताया कि
हम संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाले मुसलमान हैं। हम गद्दार नहीं, हम मेहमान नहीं, यजमान हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मेरी इस YouTube पेटिशन पर ध्यान। जिस तरीके से मुझ पर बदअकीदा से हमले कराए जा रहे हैं और गद्दार मुसलमान मेरे राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग इन प्लेस पूरे के साथ तैयार 11 उल्लुओं को भटका करके हरियाणा में डबल इंजन की सुन्नियत का जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम मजाक उड़ा रहे हैं। और समृद्धि ऐसा ना करें। निरंतर है अग्रसर। राहुल गांधी की बात पर डरो मत। स्वावलंबन, सामाजिक सशक्त मेरे इस YouTube को जो राज्य की प्रगति में निभा रही है सक्रिय भागीदारी। सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जय बापू, जय भीम, जय संविधान, मुख्यमंत्री श्री जय हिंद। सैनिक के सक्षम नेतृत्व में